HRMS पर EAPR की भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से APR भरना शुरू हो चुकी है। दोस्तों पहले APR ऑफलाइन भरी जाती थी और वो सारी APR आपकी एक फिजिकल पेपर पे होती थी। हम एक पर्सनल डिपार्टमेंट आपको APR का फॉर्मेट प्रोवाइड करवा देता था और देन वो संबंधित डिपार्टमेंट उस APR को भरवाता था। अब क्या होगा कि प्रोसेस वही सेम है, अब आपको ये सारा कुछ HRMS पे करना है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे एक यूनिट एडमिन की आईडी से और यूनिट लेवल के अपार डीलिंग क्लर्क की आईडी से यूज़र रोल क्रिएट किए जाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिपार्टमेंटल अपार डीलिंग क्लर्क कैसे हिरार्की सेट बनाएगा और उस हिरार्की सेट में उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को असाइन करेगा। दोस्तों जब तक हिरार्की सेट नहीं बनेगा, उस हिरार्की सेट में एम्प्लॉय असाइन नहीं होंगे, तब तक किसी भी एम्प्लॉय की APR नहीं भरी जा सकती। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम APR के लिए हिरार्की सेट बनाएंगे और उस हिरार्की सेट में एम्प्लॉय को असाइन करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं रवि मीना और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जॉरवाल टेक पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम हिरार्की सेट बनाएंगे और उसमें यूज़र असाइन करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रो पार्ट में बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिपार्टमेंट लेवल का APR डीलिंग क्लर्क जो होगा वो कैसे हिरार्की सेट बनाएगा और उस हिरार्की सेट में कैसे एम्प्लॉय को असाइन करेगा। तो चलते हैं देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट APR डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन किया और यहाँ से रोल पे गए। रोल पे जाने के बाद हम सबसे पहले AD3 वाला रोल लेंगे। देखिए ये AD3 वाला रोल है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम स्विच हो जाएंगे और हम आते हैं APR वाले ऑप्शन पर। जैसे हम APR वाले ऑप्शन पे आएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है क्रिएट हिरार्की सेट का। ठीक है, जैसे हम क्रिएट हिरार्की सेट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमें रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग ऑफिसर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर चूज करते हैं। चूज करने के बाद हम रिपोर्टिंग ऑफिसर पे जाते हैं। रिपोर्टिंग के बाद रिव्यूइंग ऑफिसर डालते हैं, फिर एक्सेप्टिंग ऑफिसर डालते हैं और फिर आगे कहीं अगर 2 रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर हैं तो वो हम देखेंगे और फाइनली में हम सेट का नाम दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो है सेट का नेम। सेट का नेम आपको इस तरीके से देना है कि आपको उस सेट का नाम देखते ही पता चल जाए कि आपने वो सेट किस एम्प्लॉय के लिए बनाया है या किन एम्प्लॉय के लिए बनाया है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर डालना है और यहाँ पे आपको रिव्यूइंग ऑफिसर डालना है। दोस्तों ये APR की ग्रेड पे के हिसाब से रहता है कि किस लेवल के एम्प्लॉय की APR सिर्फ रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग के पास जाएगी और किस लेवल की APR रिपोर्टिंग रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगी। ये आप रेलवे बोर्ड के रूल के अनुसार करें या आपके एग्जिस्टिंग प्रोसीजर में क्या चल रहा है, पिछले साल आपकी APR किस तरीके से भरी गई, किन किन ऑफिसर के पास गई, उस तरीके से यहाँ पे भी आपको वो असाइनमेंट करना, इस तरीके से यहाँ भी आपको मैपिंग करना है। दोस्तों हिरार्की सेट सबसे इम्पोर्टेंट है APR के लिए। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर पहले से क्लियर करके रखने हैं कि किस एम्प्लॉय के लिए कौन कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, वो किस सेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, और उसका सेट नेम हमें क्या देना है। दोस्तों आपको सेक्शन वाइज चलना है। मैं अपनी पर्सनल राय देता हूँ कि आपको सेक्शन वाइज चलना है, क्योंकि एक सेक्शन में कई कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ पे एक चीफ OS भी होता है या SSC होता है, वहाँ पे OS भी होते हैं या JE भी होते हैं, वहाँ पे जूनियर क्लर्क भी होंगे, सीनियर क्लर्क भी होंगे, ग्रुप D स्टाफ भी होगा, टेक्नीशियन भी होंगे। सब तरीके के एक सेक्शन में एम्प्लॉय रहते हैं, लेवल 1 से लेके और लेवल 7 या 8 तक। ठीक है, तो आपको सेक्शन वाइज चलना है, जिससे कि क्या है कि आपका कोई भी कर्मचारी छूटेगा नहीं और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो सेट नेम देना है वो भी सेक्शन के हिसाब से देना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस सेट में मुझे इस सेक्शन वाले इन एम्प्लॉय को असाइन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे देना है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं पर्सनल डिपार्टमेंट का उदाहरण लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर चूज कर लिया। चूज करने के बाद मैं एक रिपोर्टिंग ऑफिसर का देता हूँ जो हमारे चीफ OS हैं। चीफ OS का नाम दिया। अब मान लीजिए ये सेट मुझे लेवल 1 से 5 के लिए बनाना है, क्योंकि 1 से 5 के लिए एक ही रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है और एक ही रिव्यूइंग ऑफिसर होता है। ठीक है,
दोनों के लिए सेम सेम होता है, पूरा लेवल 1 से और लेवल 5 तक चलता है। जो उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर भी वो चीफ ओएस होता है और रिव्यूइंग ऑफिसर भी एसपीओ होगा या जो भी होगा। तो उसके बाद हम एसपीओ की आईडी डालते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपके यहाँ अलग अलग होंगे, आपको अपने हिसाब से भरना है। उसके बाद इनके लिए अगर एक्सेप्टिंग ऑफिसर नहीं है तो हम खाली छोड़ देंगे, हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्सेप्टिंग ऑफिसर तक जाएगी तो ही हमें एक्सेप्टिंग ऑफिसर भरना है, अदरवाइज़ हम खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम सेट नेम देंगे। सेट नेम में हमें यूनिक देना है। जैसे ये कैडर सेक्शन के एम्प्लॉई हैं तो हम दे देंगे कैडर CADRE कैडर और लेवल 1 to 5। अब इससे ये डिफ़ाइन हो चुका है कि ये हमारे कैडर सेक्शन के 1 to 5 लेवल में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सारे एम्प्लॉय को हमें इस सेट में असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हम लेवल 6 के एम्प्लॉय के लिए लेते हैं, क्योंकि लेवल 6 का जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों होते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वही सेम करते हैं, UARYSZ। यहाँ पे हम ये कैपिटल में लेगा, ध्यान रखना। रिपोर्टिंग ऑफिसर ले लिया, रिव्यूइंग ऑफिसर लेंगे और उसके बाद हमें एक्सेप्टिंग ऑफिसर लेना है तो वो भी हम ले लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने तीनों डाले, यहाँ पे सिर्फ 2 डाले थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर 3 की आवश्यकता है, इसलिए हमने 3 अधिकारियों के नाम डाले हैं। उसके बाद हमें सेट नेम देना है। अब इसको हम दे देते हैं कैडर लेवल 6। अब इससे ये डिफाइन हो गया कि हम कैडर सेक्शन के लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए ये सेट है। इस सेट में हम लेवल 6 में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय को हम असाइन करेंगे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लेवल 7 के लिए भी ले सकते हैं। 7 के लिए में ये रिपोर्टिंग ऑफिसर बदल जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं हम। ये इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर अभी ये हो जाएंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर अभी ये हो जाएंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर में ये हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम APR का हायरार्की सेट बनाएंगे और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कैडर लेवल 7। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें देखना है कि आपको जो हायरार्की सेट आप बना रहे हो वो हायरार्की सेट में आपको जो नेम रखना है वो इस तरीके से यूनिक रखना है, जिससे कि आपको देखते ही पता चल जाए कि इस सेट में किन एम्प्लॉय को असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद ये हमारा ये हायरार्की सेट बन जाएगा। यहाँ से आप 1 सेट भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, चाहे जितना बना सकते हो। आपके डिपार्टमेंट में लगभग कम से कम 15 से 20 हायरार्की सेट बनेंगे जो आपको बनाने हैं। कितने भी हो सकते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पे हम लोड लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो जितने भी सेट हमने बनाए हैं वो सारे सेट की लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। देखिए हमने इतने सारे सेट बनाए हुए हैं जिनकी सबकी लिस्ट हमारे सामने हो जाएगी। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन रिपोर्टिंग ऑफिसर है किस सेट में, कौन रिव्यूइंग ऑफिसर है, कौन एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। अगर आपके इस सेट में आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप इस हायरार्की आईडी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ नंबर दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसका सेट का नाम चेंज कर सकते हैं, अपार ईयर चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, जो भी आपको चेंज करना है चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये सेट डिलीट करना है तो ये आपको अनअसाइन जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे हायरार्की सेट। इसके बाद चलते हैं कि इन हायरार्की सेट में हम एम्प्लॉय को किस तरीके से असाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है APR सेल में, और सेल में जाने के बाद हायरार्की सेट के जो नीचे है असाइन एम्प्लॉय हायरार्की सेट, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये हायरार्की सेट चूज़ करने के लिए कहेगा। हम यहाँ से जितने भी हमने हायरार्की सेट बनाए थे वो सारे हायरार्की सेट की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में से हम किसी एक सेक्शन को या एक हायरार्की सेट को चूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कैडर लेवल 1 से 5, इसको क्लिक करता हूँ, देन गो करता हूँ। गो करने के बाद देखिए आपको फिर से दिखाएगा कि आपका कॉम्बिनेशन यानी हायरार्की सेट का नाम ये था, इसमें ये रिपोर्टिंग ऑफिसर, ये रिव्यूइंग ऑफिसर थे। उसके बाद हम आएंगे बिल यूनिट पर। यहाँ से हम बिल यूनिट चूज़ करेंगे कि जिन एम्प्लॉय को हम असाइन करना चाहते हैं उनका बिल यूनिट क्या है। यहाँ से हम बिल यूनिट चूज़ कर लेते हैं, जैसे इनका 18 है। उसके बाद हम मान लीजिए हमें सीनियर क्लर्क को करना है तो हम लेवल 5 करेंगे। डिपार्टमेंट पर्सनल हो गया, डेजिग्नेशन हम ऑल कर लेते हैं।
ये करने के बाद हमारे सामने एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में सारे एम्प्लॉय रहेंगे जो अभी तक असाइन नहीं हुए हैं, जो लेवल 5 में काम कर रहे थे। अब इसमें से मान लीजिए मुझे इस एम्प्लॉय को इस हायरार्की सेट में असाइन करना है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ पे असाइन एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए मुझे ये 2 एम्प्लॉय करने तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, सारे एम्प्लॉय करने तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। तो इस तरीके से हम ऐसे टिक करके और असाइन एम्प्लॉय करेंगे। जैसे हम असाइन करेंगे तो इस लिस्ट में से इस एम्प्लॉय का नाम हट जाएगा और ये असाइंड वाली लिस्ट में चला जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये जो लिस्ट है, ये सारी लिस्ट हमारे सामने से खाली हो जाएगी। अब मान लीजिए इसी सेट में हमें लेवल 2 के एम्प्लॉय को लगाना है या लेवल 1 के मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को लगाना है, तो हम यहाँ से लेवल 1 करेंगे, डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे, डेजिग्नेशन चूज़ करेंगे, गो करेंगे। वो करने के बाद ये हमारे सामने सारे लेवल 1 में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट आ गई है। अब मान लीजिए हमें, जैसे ये कोई शिव कुमार है, अब मान लीजिए इस एम्प्लॉय को इसमें असाइन करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे, देन इसका नाम यहाँ से हट जाएगा। तो एटलीस्ट कहना ये है कि आपका धीरे धीरे असाइनमेंट जब आप हायरार्की सेट में करते रहोगे तो ये वाली जो लिस्ट खुल के आती है इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि आपने सारे एम्प्लॉय को असाइन कर दिया है। अब आप मान लीजिए आपको किसी दूसरे सेट में जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, फिर से हायरार्की सेट पे आइए, असाइन एम्प्लॉय हायरार्की सेट पे, यहाँ पे हायरार्की सेट चूज़ कर लिए। अब मान लीजिए मुझे लेवल 7 का लेना है, तो गो करूँगा। गो करने के बाद फिर से यहाँ पे बिल यूनिट चूज़ करूँगा, पे लेवल चूज़ करूँगा। मान लीजिए मुझे 7 के लिए था तो ये 7 चूज़ करूँगा। ये सब डाटा को फिल्टर करने के लिए बनाए हुए हैं ये 4 कॉलम। गो करेंगे। गो करने के बाद ये सारे लेवल 7 में जितने भी पर्सनल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहे हो सबकी लिस्ट दे देगा। इसमें से हमें किस एम्प्लॉय को असाइन करना है इस हायरार्की सेट में, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मुझे इनको लेना है या मुझे इनको लेना है, तो मैं ये सेलेक्ट करके और असाइन कर दूंगा। करने के बाद ये इनका नाम भी इस लिस्ट में से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी हायरार्की सेट में एम्प्लॉय को असाइन करेंगे। ये डिपार्टमेंट अपार डीलिंग क्लर्क का काम होगा। अब मान लीजिए आपने कोई एम्प्लॉय गलती से किसी सेट में असाइन कर दिया और आपको उसे किसी दूसरे सेट में असाइन करना था, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको जस्ट वही असाइन एम्प्लॉय हायरार्की सेट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है क्लिक हेयर फॉर अन असाइनमेंट। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी जो आपने ऑलरेडी असाइन कर दी है किसी न किसी सेट में। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिखा रहा है और किस सेट में आपने उसको असाइन किया है उसका नाम आ रहा है, और उसका APR का फॉर्मेट क्या है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। अब मान लीजिए आपको इस एम्प्लॉय को हटाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनअसाइन कर देंगे। जैसे ही आप अनअसाइन करेंगे तो ये एम्प्लॉय चल जाएगा उस पहली वाली लिस्ट में जहाँ से हमने असाइन किया था। फिर से हमें इसे किसी दूसरे सेट में असाइन करना होगा। ठीक है, इस एम्प्लॉय को हटाना है तो इनको चूज करेंगे और यहाँ से अनअसाइन कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम हायरार्की सेट में एम्प्लॉय को असाइनमेंट और अनअसाइनमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमने सीखा कि डिपार्टमेंटल APR डीलिंग क्लर्क कैसे हायरार्की सेट बनाएगा, कैसे वो उस हायरार्की सेट में एम्प्लॉय को असाइन करेगा। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि डीलिंग क्लर्क कैसे APR का पर्सनल डाटा भरेगा जिससे कि किसी एम्प्लॉय की APR प्रोसेस होगी। दोस्तों आप सभी रेलवे एम्प्लॉय से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।